ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वते पता। हर हर महादेव। खुद को खोकर ही माता पार्वती ने अपने अस्तित्व को पाया। सच्चा प्रेम क्या होता है माता पार्वती ने पूरे ब्रह्मांड को बताया। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दो शब्द मेरे महादेव के श्री चरणों में। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोई मेरे महादेव को खबर हो गई। ये बात हमेशा याद रखना। जो करते हैं दुनिया पे भरोसा वो चिंता में होते हैं। जो करते हैं महादेव पर भरोसा वो चैन की नींद सोते हैं। सही कह रही हूं। अब आज इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत की दो पौराणिक कथा और भगवान शिव की आरती बताती हूँ। महाशिवरात्रि की कथा में हमें ये वृत्तांत मिलता है जिसके अनुसार किसी के द्वारा अनजाने में की गई पूजा से भी प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी असीम कृपा प्रदान कर दी। अगर यही पूजा व्रत पूरे भाव और विधान के साथ किया जाए तो उसके फलों को शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। ये व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। अब कथा सुनते हुए हाथ में फूल, जल, चावल और दक्षिणा ले और कथा सुनने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करें और कहें, हे शिव शंभु, आप जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में नागों की तथा रुद्राक्ष की माला से सुशोभित होने वाले, आपके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से आपको शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव और अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित करके आपकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव शंभु के श्री चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। मैं सपरिवार आपकी शरण में हूं। हे दीनानाथ, हम सब की मनोकामना पूरी करना। बोला भोलेनाथ की जय। अब आपको शिवरात्रि व्रत की पहली पौराणिक कथा बताती हूँ। शिव पुराण में बताई हुई एक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक सुंदर कथा सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार का पालन करता था। उसने एक साहूकार से उधार लिया हुआ था पर समय पे उसका उधार चुका ना सका। एक दिन गुस्से में आके साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। मंदिर में बढ़िया शिव कथा हो रही थी। शिकारी ध्यान से उस कथा को सुन रहा था। अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि को उसने शिव कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उधार चुकाने की बात की। शिकारी ने वचन दिया कि वो अगले दिन तक सारा उधार चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। पैसा कमाने की इच्छा से वो घर न जाके सीधा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन शिकारी साहूकार के पास बंधा हुआ था, इसलिए उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। पर अब वो भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी शिकार खोजता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा होने वाला था। उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। सूर्यास्त होने पर वो एक तालाब के पास गया और वहां एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेके चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रात को कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास जरूर आएगा। और यही सोच के वो जल लेके ऊपर चढ़ गया। दैव योग से वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पे गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर देखा और डर से कांपते हुए शिकारी से बोली कि मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही मेरा प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देके जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं था। हिरनी ने शिकारी से कहा, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस हिरनी पे दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वहां एक और हिरनी पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया।
तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे गिर गए और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। आवाज से हिरनी ने शिकारी को देख लिया और कहा, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने पति का संग करना चाहती हूँ और अपने प्रिय की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए उत्तम अवसर था। उसने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया, जिससे कुछ बेलपत्र और जल फिर से शिवलिंग पे गिर गए और अनजाने में ही उसकी तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी लौट आऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पे थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ के तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी के इंतजार में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह शिकारी की पूजा अपने आप ही अनजाने में हो गई। पांव फटने को हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उधर से उस रास्ते पे आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने लगा तो उसकी चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वो हिरन सावधान हो गया। हिरन ने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? शिकारी बोला, अपने परिवार को भोजन करने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। तो वो हिरन प्रसन्न होकर बोलने लगा कि मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मेरा शरीर किसी काम तो आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया करके अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप को सबको धीरज बंधा के यहाँ वापस लौट आऊंगा। शिकारी बोला, जो यहाँ आया है सभी बातें बना के चला गया और अभी तक कोई भी नहीं लौटा। अगर तुम भी झूठ बोल के चले जाओगे तो मेरे घर वालों का क्या होगा? हिरन ने शिकारी को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही लौट के आएगा। शिकारी ने उसे भी ये कह के जाने दिया कि जल्दी लौट आना। अब सुबह होने वाली थी। शिवरात्रि पर उपवास, शिव कथा सुनने, रात्रि जागरण करने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसके शिव की कृपा जो मिल गई थी, वो अपने पिछले कर्मों को याद करके पश्चाताप भी करने लगा। तभी उसने देखा कि सब हिरन, हिरनी और उनके बच्चे एक साथ उसके सामने आके खड़े हो गए। शिकारी के पास आकर वो बोले कि हम सभी एक ही परिवार से हैं और अपनी खुशी से अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे। इसलिए वो सोचने लगा कि ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और एक मैं पापी हूं, मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं इस तरह पाप करके निर्दोष प्राणियों को मार कर अपने परिवार का पालन करता हूं। शिकारी ने उन हिरणों से कहा कि आप सब धन्य हो और उन्हें वापस जाने को कहा। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देके गुहु नाम प्रदान किया। अगले जन्म में यही वो गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। आपको याद ही होगा, गुहु ऋग्वेदपुर के राजा थे। उन्हें निषाद राज या भील राज भी कहा जाता था। वो भील जाति के थे। ये घटना देवलोक से समस्त देवीगण देख रहे थे और सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू की। इस तरह शिकारी और वो पूरा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बहुत पहले अबुंद देश में सुंदर सेन नामक निषाद राज रहता था। वो एक बार जंगल में अपने कुत्तों के साथ शिकार के लिए गया। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित होकर वो रात्रि में जलाशय के तट पर एक वृक्ष के पास जा पहुंचा, जहां उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। अपने शरीर की रक्षा के लिए निषाद राज ने बिल्व वृक्ष की ओट ली, लेकिन उसकी जानकारी के बिना कुछ पत्ते वृक्ष से टूटकर शिवलिंग पे गिर पड़े। उसने उन पत्रों को हटाकर शिवलिंग के ऊपर जो धूल थी उसे दूर करने के लिए जल से उस शिवलिंग को साफ किया। उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूट के धरती पे गिर गया।
घुटनों को भूमि पे टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाणों को उठाया। राजा द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन हो गया और इस तरह शिवरात्रि के दिन उसकी शिव पूजा पूरी हुई और ये प्रक्रिया उसकी पूरी अनजाने में ही हुई। प्रातःकाल होने पर निषाद राज अपने घर चले गए और पत्नी द्वारा दिए गए भोजन को खा के अपनी भूख मिटाई। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांध के यमलोक ले जाने लगे। तब शिव जी के गणों ने आके यमदूतों से युद्ध करके निषाद राज को पाश से मुक्त करवाया। इस तरह वो निषाद भगवान शिव के प्रिय गणों में शामिल हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव अनजाने में अपने भक्तों को इतना फल देते हैं तो विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होती। अब भगवान शिव के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सबके मन की इच्छा पूरी हो। अब भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गाता, प्रेम सहित गाता। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते पदा, हर हर महादेव। हमारे महादेव भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाते हैं। मैं जो भी मांगू महादेव वो मुझको चुपके से दे जाते हैं। जय हर हर महादेव।